1971 प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के सपोर्ट से ईस्टर्न पाकिस्तान को बांग्लादेश घोषित किया गया और अल्टीमेटली अगर देखें तो बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट स्टेट या फिर इंडिपेंडेंट कंट्री बना दी गई। और ये मान के चला जा रहा था कि बहुत ही वफादार और एक फ्रेंडली कंट्री होगी, राइट, क्योंकि उस समय वहाँ की पॉपुलेशन, हिंदूज़ की पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी थी और साथ ही साथ उन्हें फेवर चाहिए था, वी गेव देम। आज के दिन अगर देखें तो ये अगर इंडिया कुछ इन पे कमेंट करता है और बोलता है कि सुधार करो, इस पर ध्यान रखो, तो बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो बोलती है आप अपने काम से काम रखो और हमें पता है कि किसके साथ क्या करना है क्या नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं करेंटली बांग्लादेश में हो रहे रियॉट्स को लेकर। इस्कॉन के एक मॉन्क को, जिनका नाम है चिन्मय दास, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया एक फॉल्स एलिगेशन से। और बांग्लादेश में आज के दिन अगर देखें तो एक हिंदू संस्था जिसे इस्कॉन बोला जाता है, इंटरनेशनल कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसे बैन कर दिया गया है, एक प्रकार से बैन किया गया और उन्हें जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे हाईलाइट कर दिया गया है। अब ये सब कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, आपको इसके लिए थोड़ा सा डिटेल में समझाना पड़ेगा कि आखिर ये डेमोग्राफिक बदलाव की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट आता है। और जब आप इन सभी चीज़ों को लाइटली लेते हैं तो सबसे पहला मेरा एक सिंपल मैसेज टू ऑल ऑफ दोज हिंदूज़ या फिर नॉन हिंदूज़ जो हिंदूज़ के अगेंस्ट में रहते हैं हमेशा और खुद को कम्युनिस्ट या फिर फ्रीडम फाइटर या फिर फ्री माइंडसेट मान के चलते हैं। भैया, अगर आप हिंदूज़ की पॉपुलेशन में हो तो आपके पास आवाज़ है और फ्रीडम, फ्रीली आप बोल पा रहे हो। यू हैव द राइट टू स्पीक एंड राइट टू घूमने का, जहाँ भी आपको जाना है, जो भी करना है। जैसे ही आप एक मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री या फिर मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया में आप जाते हो ना, तो फिर आपकी आवाज़ की ना पुंगी बना दी जाती है। आपको ये समझना होगा कि अगर आप फ्री हो, अगर आप खुश हो, अगर आप सेटिस्फाइड हो, आपको फ्रीडम मिल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द हिंदू पॉपुलेशंस। अब दूसरा मैसेज कि आप इस चीज़ को अगर बरकरार रखना चाहते हैं तो बी द फ्रेंड ऑफ योर नियर बाय हिंदूज़ और जो भी रिचुअल्स फॉलो करते हैं, राइट। क्योंकि अगर हम हैं तो फिर आप भी जो है कि खुश हो, अगर हम नहीं रहे तो फिर आप भी वहाँ पे नहीं रहोगे। अगर हम बात करें बांग्लादेश की, करेंटली वहाँ पर जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, सिर्फ हिंदूज़ ही नहीं, जो माइनॉरिटीज़ में लाइक क्रिश्चियंस हो या फिर बुद्धिज्म हो, उन सब पे अत्याचार हो रहा है आज के दिन पे। और कौन कर रहा है, दैट इज़ क्लियर, राइट। बहुत सारे वीडियोस एंड क्लिप्स एंड ट्वीट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। इवन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ तो कुछ बोल ही रहे, बट जो बड़े बड़े मॉन्क्स हैं या फिर इवन इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस पर रिस्पॉन्ड किया कि जो बांग्लादेश गवर्नमेंट है इस पर आप ध्यान दो। बट आज के दिन अगर देखें तो इस पर ध्यान नहीं, इस पर और बदमाशी की जा रही है। हम यही आस करते हैं कि बहुत ही जल्द जैसे डोनाल्ड ट्रंप पावर में आते हैं तो शायद इन पर कुछ कंट्रोल किया जाएगा। बट मेरे मन में क्वेश्चन है कि क्या इंडिया इन पर दबाव नहीं डाल सकता, क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत सारे सोर्सेज जाते हैं बांग्लादेश को, लाइक इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर गवर्नमेंट चाहे तो शायद इन पर दबाव डाल सकती है, राइट। बट आई डेंट नो, शायद वो कुछ एक रिलेशन मेंटेन करना चाहते हैं अभी इस दिल दिला देने वाले सिनेरियोज़ के बाद भी। आई डेंट नो कि कैसा ये रिलेशनशिप मेंटेन करना चाह रही हैं। आई होप कि जो भी हमारे इंडियन गवर्नमेंट सोच रही है वो कुछ दूर का ही सोच करके प्लान कर रही है। हाँ, ये भी हो सकता है कि बहुत ही जल्द लाइक जनवरी तक शायद गवर्नमेंट चेंज हो तो एक अच्छी गवर्नमेंट आ जाए, दैट्स वाई वो पॉजिटिव रिलेशन बनाए रखना चाहते हैं। आई अंडरस्टैंड, बट अभी जो सिचुएशन है, माइनॉरिटीज़ जो कि करेंटली हिंदूज़ ही हैं, उन पर काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है। इंटरनेशनल कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अगर डिक्लेयर कर दिया जा रहा है तो आप समझ सकते हो कि सिचुएशन कहाँ से कहाँ तक जा रही है। और उस कंट्री को एक प्रकार से वो भी शायद सेकुलर ही माना जाता था, बट अब वहाँ की जो हाई लेवल की जो कि ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो अब उस कंट्री को कम्युनल कंट्री घोषित करना चाहते हैं एंड ट्राइंग फॉर दैट। अब द थर्ड मैसेज टू ऑल ऑफ माई फॉलोअर्स, मोस्टली वीडियो जो कि डिवोटीज के पास ही जाएगा या फिर नॉर्मल लोगों के पास जाएगा जो कल्चर को स्ट्रांगली फॉलो करते हैं। सिर्फ नॉलेज आप तक रहेगी तो ये ख़त्म भी हो सकती है। नॉलेज मीन्स आपके पास जो स्क्रिप्चर्स के रिगार्डिंग नॉलेज या फिर आपके पास जो आपके कल्चर के रिगार्डिंग नॉलेज है या फिर कृष्णा कॉन्शियसनेस के रिगार्डिंग नॉलेज है, आप इसको अपने तक सीमित ना करें। नियर बाय लोकेशन में जब भी मौका मिले प्लीज़ ट्राई टू प्रीच, और विद द कॉन्फिडेंट आप अपने कल्चर को होल्ड करके अगर चलोगे तो भले ही एक कमेंट करेगा बट बाकी जो 4 हैं शायद वो अप्रिशिएट करें और उनमें से 2 हैं
जो कि आपको फॉलो करे। इस प्रकार से हमें हमारी कम्युनिटी को वो डाइवर्ट हो, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आजकल इंटरनेट पे ध्रुव राठी जैसे बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, और जो कि एक प्रकार से लोगों को ऐसे बोलते हैं, लगता है कि बस यही सही बोल रहा है, सब कुछ सही है, बट हमें समझना होगा कि दैट्स ए मैनिपुलेशन। सो आपको उनकी विज़न क्लियर करना होगा स्टार्टिंग से ही, शुरुआत के दिनों से ही। उनका जो स्टैंड पॉइंट है ना, वो आपको हेल्प करना होगा क्लियर करने में कि आखिर उन्हें किस तरफ स्टैंड करना चाहिए, किस तरफ उनका स्टैंड रहना चाहिए। क्योंकि 80 to 90% जो कॉमन व्यक्ति हैं, उनका कोई स्टैंड नहीं होता है। दे जस्ट वांट टू मेक मनी, अर्न मनी एंड एन्जॉय देयर लाइफ। एंड जब भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग, तो बस ध्रुव राठी जैसी कुछ वीडियो आ जाती हैं, दैन उसी हिसाब से जो है कि वो अपना स्टैंड बना लेते हैं कि भैया हाँ, ध्रुव राठी सही बोल रहा है, मतलब कि इसके पीछे बीजेपी ने घपला किया है तो बीजेपी गलत है, तो आज से हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, या फिर मोदी जी चोर हैं, चाय बेचते हैं, अनएजुकेटेड हैं, इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, यही सारी चीज़ें उनके माइंड में चलने लगती हैं। और उन्हें नहीं पता है कि ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है। उन्हें नहीं पता है कि ये जो भी क्लेम लगाए जा रहे हैं, फिर इन पे जो भी दोष लगाए जा रहे हैं, उन सभी दोषों को या फिर उन कंप्लेंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लैरिफाई कर दिया है, राइट। जैसे कि बात करें गोधरा कांड का, जो केसेस लगे हुए थे पीएम मोदी पर और अमित शाह पर, वो सारी खारिज कर दिए गए हैं कि ऐसा कोई भी, लेकिन इन पर गलत इल्ज़ाम लगाया गया था बोल के। दूसरा, ये जिनको सपोर्ट करने जा रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि उनकी पावर में आने के बाद क्या सिनेरियो बन सकता है। करेंटली जो हम बांग्लादेश में देख रहे हैं, हमारे कंट्री के ही कुछ स्टेट्स में भी ऐसे सिचुएशंस कभी कभी बन जाते हैं। कब बनते हैं? जब वहाँ के जो माइनॉरिटी में थे, जब वो उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है और वहाँ के जब कोई एक मिनिस्टर बन के आते हैं, तो वहाँ पर वो सिचुएशंस ख़राब होना स्टार्ट हो जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए दिल्ली एक समय पर कोविड के आसपास काफ़ी वर्स्ट केस सिनेरियो था। वेस्ट बंगाल में भी करेंटली ऐसे ही कुछ सिचुएशन चल रहा है, क्योंकि जो आधी हिंदू पॉपुलेशन है, वो या तो उनका स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, या तो फिर वो डिसीजन ले भी नहीं पा रहे हैं, और जो रेस्ट पॉपुलेशन है, जो अदर कम्युनिटी की है, वो कम्प्लीटली यूनाइटेड है। उन्हें पता है कि क्या डिसीजन लेना है, कैसे करना है, कैसे नहीं। अब मैं जो बोलना चाह रहा हूँ या फिर मैं जो चाह रहा हूँ, पता है उसे कौन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और वो कर भी रहे हैं इसके ऊपर काम, तो वो है कुछ हमारे आचार्य, वो है कुछ हमारे सीनियर मॉन्क, जिन्हें हमें ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट करना चाहिए, जैसे कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी, एंड उनके साथ बहुत सारे मॉन्क्स करेंटली कनेक्ट हो रहे हैं। आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आगे बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही साथ उन्हें कुछ सेलिब्रिटीज़ भी रिसेंटली ज्वाइन किए हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी को, जैसे कि संजय दत्त। और ये स्ट्रॉन्ग यूनिटी अगर रहेगी तो हम कंट्रोल कर पाएंगे और हम अपनी कंट्री को एक सेफ एंड ग्रोइंग स्टेज पर ले जा पाएंगे। बट अगर आपकी स्टैंड या फिर आपके नियर बाय लोकेशंस की या फिर आपकी फैमिली मेम्बर्स के डिसीजंस या फिर स्टैंड क्लियर नहीं रहेंगे, तो शायद आप अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। दैट्स ऑल। ये जो जेनोसाइड्स हो रहे हैं बांग्लादेश में, इसके रिगार्डिंग हमें आवाज़ उठानी चाहिए। हम ट्विटर ट्रेंड चल रहा है, उसे हम अगेन हेल्प कर सकते हैं। रिलीज़ चिन्मय दास, आप इसे ट्रेंड कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। आपके हाथ में करेंटली यही है, लेकिन आपके हाथ में जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि आप अपने कल्चर को, आप अपने सनातन धर्म को फॉलो करें, स्ट्रांगली फॉलो करें और इसे प्रीच भी करें और नियर बाय लोकेशन में जनाएं, उन अपने फ्रेंड्स को भी अप्रिशिएट करें। और आपके लोकल एरिया के जो गरीब हैं या फिर जो थोड़े पिछड़े हुए हैं, उन्हें आप अवॉइड ना करें। जाकर उन्हें एटलीस्ट आप 1-to-1 बातचीत कर लें, कुछ हालचाल ही पूछ लें, फिर डेफिनेटली अपने दिल का राज बताएंगे, या फिर शायद वो कन्वर्ट होने से बच सकें आपके डिसीजन से, आपके डिस्कशन से। दैट्स ऑल। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।